बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी आप सभी कर रहे हैं और इसके लिए पीताम्बर एजुकेशन चैनल उन चुनिंदा प्रश्नों को लाने की पूरी कोशिश करता है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होती है। आज की इस क्लास में बढ़ने से पहले जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हाँ, और लास्ट में आपका प्यारा सा कमेंट करना भी ना भूलें। चलिए चलते हैं आज की इस क्लास में क्या कुछ खास होने वाला है। रीड लेवल फर्स्ट बेस्ड ईवीएस बेस्ड एमसीक्यू पर्यावरण से संबंधित ये प्रश्न है। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा परमाणु यानी एटम का भाग नहीं है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फोटॉन? आपका आंसर आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आपने सही आंसर दिया होगा। और हाँ, अपने आंसर्स के जो आपके सही ऑप्शंस हैं वो आप लिखते जाएं ताकि आपको लास्ट में पता चल सके और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके आंसर्स कितने सही हुए हैं। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा, मैंने आंसर्स भी मेंशन किया है, आपका डी नंबर हो जाएगा फोटोन। परमाणु का यानी परमाणु यानी एटम का भाग नहीं होता है, वो होता है फोटोन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये तीनों ही परमाणु के भाग होते हैं, जो कि आपने पढ़ा होगा। अगला देख लेते हैं, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? वैद्युत संयोजी बंध, समन्वयी उप संयोजक, सी नंबर सह संयोजी बंध और डी इनमें से कोई नहीं। गैस कीजिए, आंसर आ गया, वेरी गुड। यदि आपका आंसर आ रहा है ए तो आप बिल्कुल सही है, ये वैद्युत संयोजी बंध होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन गैस एक एलपीजी मिश्रण है। इंडियन गैस यानी एलपीजी मिश्रण है, किस चीज़ का है? ब्यूटेन एंड हाइड्रोजन का, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का, मीथेन एवं ऑक्सीजन का, ब्यूटेन एवं ऑक्सीजन का। आंसर क्या होना चाहिए आपका? वेरी गुड। यदि आपका आंसर आ रहा है बी तो आप सही हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन का ये मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस प्राप्त किया जाता है। जो लिटमस होता है, लिटमस किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है? एक शैवाल से, एक लाइकेन से, एक कवक से या फिर एक जीवाणु से? आपका आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। वेरी गुड। यदि आपका आंसर आ रहा है बी, आप सही हैं, लाइकेन से लिटमस प्राप्त किया जाता है। और अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम है। नाइट्रिक अम्ल, बी फॉस्फोरिक अम्ल, सी सल्फ्यूरिक अम्ल, डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उम्मीद करते हैं आपका आंसर रेडी होगा। आंसर मैं आपको शो कर दे रहा हूँ, आंसर नंबर सी, इट इज अ राइट आंसर, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? मिट्टी का तेल, बी कोयला, सी डीजल, डी हाइड्रोजन। आंसर ओके, योर आंसर इज राइट, इज डी हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी, किस चीज़ की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने? एक्सरे, बी टेलीफोन, सी पेंसिलिन, डी एस्ट्रोमाइसिन। आंसर आपका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस चीज़ की खोज की थी? आंसर है सी, इन्होंने पेंसिलिन की खोज की थी। पेंसिलिन एक दवा है, इसकी खोज इन्होंने की थी, ड्रग है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पदार्थ प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? क्वेश्चन को बड़े ध्यान से और सावधानीपूर्वक पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन यदि आप सही पढ़ेंगे तभी आंसर आप सही दे पाएंगे। इनमें से कौन सा पदार्थ प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? हेपेरिन, बी फाइब्रिनोजोन, डी प्रोमथाविन, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका क्या होना चाहिए? आंसर ए यानी हेपेरिन जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। हेपेरिन प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, यहाँ पर नहीं की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाता है? आप जानते हो छोटे बच्चे पूरी तरह दूध पर ही निर्भर होते हैं, तो इसको पचाने के लिए जो आवश्यक एंजाइम रेनिन है और लैक्टेजन
जो लैक्टेज है मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में गायब हो जाता है, लुप्त हो जाता है? 8 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल। बताइए आप कितने वर्ष में? 8 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स एंड 2 ईयर्स। यस, आपका आंसर आ गया होगा। ये नंबर आपका, यदि आपका सही आंसर है 8 साल। ये 8 साल में जो रेनिन और लैक्टेज मानव शरीर में 8 साल की आयु तक आते आते ये लुप्त होने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्न में से किस एक से हार्मोन्स के साथ साथ पाचक एंजाइम का भी स्रावण होता है? प्लीहा, ग्रासनली, बृहदांत या अग्नाशय? आपका आंसर डी, इट इज अ राइट आंसर, अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है ये मानव शरीर में हार्मोन्स के साथ साथ पाचक एंजाइम भी रिलीज करता है, अग्नाशय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है? वैसोप्रेसिन, ट्रिप्सिन, गैस्टिन, केराटिन? कौन सा एंजाइम है? आंसर इज अ बी, आंसर इज अ राइट आंसर, ट्रिप्सिन इज एन एंजाइम, यानी ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। नेक्स्ट, एक घन मिलीमीटर में श्वेत रक्तकणिकाओं की संख्या कितनी होती है? 4 से 10,000 के बीच, 2 लाख के बीच, 25,000 से 50,000 के बीच या 50,000 से 1 लाख के बीच? एक घन मिलीमीटर में श्वेत रक्तकणिकाएँ कितनी होती हैं, WBCs? आंसर है आपका 4 से 10,000 के बीच होती हैं। आपने कभी WBC टेस्ट कराया होगा तो उसमें लिखकर भी आता है, इस प्रकार से आप कभी उस रिपोर्ट को भी चेक कर सकते हैं। 4 से 10,000 के बीच जो WBC होना चाहिए वही सही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड? आपका सही आंसर क्या है 15 का? जी, यदि आपका सही आंसर है सी तो आप एकदम सही हैं। कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विज्ञान शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों के उपलब्धि परीक्षण डाटा का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाते हैं? आंसर ऑप्शन है आपके विषय और विषयवार, बी है परिणाम के अनुसार सीखना, सी है MCQ में प्रतिक्रिया, डी उपरोक्त सभी। तो आंसर आ जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आप आंसर्स दे रहे होंगे और आपके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही भी निकल रहे होंगे। नेक्स्ट है, विज्ञान में उपलब्धि परीक्षण के दौरान विद्यार्थी द्वारा गलतियां करने के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? ए, छात्रों की लापरवाही, बी, अवधारणाओं की गलतफहमी, सी, कुछ समायोजन या कुछ भावनात्मक समस्याएं, डी उपरोक्त सभी। आंसर क्या होना चाहिए आपका? आपने आंसर दे दिया होगा और यदि आपका आंसर आ रहा है डी तो आप एकदम सही हैं। डी आंसर, इट इज अ राइट आंसर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि छात्र सौरमंडल के ग्रहों की पहचान करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पहचान संबंधित होगा? ज्ञान, समझना, आवेदन या कौशल? आंसर डी इज अ राइट आंसर, यस, डी आंसर इज अ राइट आंसर, कौशल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर EVS पढ़ने का उद्देश्य नहीं है? ए, प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना, बी, संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समावेशी और व्यवहारिक गतिविधियों को संलग्न करना, सी, मूल्यांकन के लिए शब्द और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना, डी, जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्यों को आत्मसात करना। आपका आंसर क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका आंसर जो आपका होगा वो होगा सी, मूल्यांकन के लिए शब्द और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना। नेक्स्ट है,
ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे का टिकट का नमूना दिखाने का विचार। ए, छात्रों को रेल किराए के बारे में बताना। बी, उन्हें टिकट के उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान प्रदान करना। सी, निर्णय लेने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना है। डी, वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना है। आंसर क्या है? तो आपका आंसर होना चाहिए डी आंसर इज द राइट आंसर। वास्तविक जानकारी के साथ साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का मौका देना, ये ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट नमूना दिखाने का कारण होता है। नेक्स्ट है, बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ये अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर। बी, बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करके। सी, बीज बोने के लिए विशिष्ट चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर। डी, बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखाकर। तो आपको आंसर आ गया होगा। इसका सही आंसर है सी, बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्यक्रम में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है? छात्रों को अवलोकनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना। बी, छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना। सी, छात्रों के मन को भ्रमित करना। डी, छात्रों के मन को भ्रमित करना और उन्हें उस भ्रम का आनंद लेने देना। आंसर क्या है आपका? बताइए। आंसर सी इज द राइट आंसर। छात्रों के मन को भ्रमित करना ये उद्देश्य नहीं है, ठीक है ना, ये उद्देश्य नहीं है, नहीं पूछा ना उसने, इसलिए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाते की योजना बनाते हैं। निम्न में से आप छात्रों को कौन सी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे? नहीं वाले क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ा करें आप, क्योंकि गलतियां ज़्यादातर इन्हीं में होती हैं। ये चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीरें लेना जिन्हें वे वहाँ देखेंगे। बी, चिड़ियाघर में वे जो कुछ भी देखते हैं उनका चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग की किताबें अपने साथ ले जाना। सी, चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना। और डी, चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिश करना। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना, ये हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं बच्चों को। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन। बी, प्रत्येक सप्ताह किए जाने वाले औपचारिक परीक्षण और खेल शामिल होने चाहिए और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किए जाने चाहिए। सी, वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं। डी, पास या फेल के रूप में युवा शिक्षार्थियों को मूल्यांकन करने के लिए हर हफ्ते गृह कार्य और कक्षा कार्य। आंसर ए इज अ राइट आंसर। शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस में सरल प्रयोग प्रदर्शन किए जा सकते हैं। ये छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए। बी, वरिष्ठ कक्षाओं में जो किया जा रहा है उसका पालन करने के लिए। सी, छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्न के आधार पर विचार करने और विश्लेषण अवलोकन को रिकॉर्ड करने के लिए। डी, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, छात्रों को नियंत्रित करने के लिए। आंसर इज अ राइट आंसर इज अ डी आंसर। डी आंसर इज अ राइट आंसर। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, छात्रों को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब यहाँ सही की बात पूछ रहे हैं। विविधता और अभ्यास कराने के लिए असाइनमेंट को हर दिन गृह कार्य के बाद कक्षा कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। बी, असाइनमेंट मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। सी, असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, स्वयं अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करना। डी, माता पिता भाई बहन द्वारा उनकी प्रतिभा के आधार पर असाइनमेंट किया जा सकता है। ऑप्शंस ये चारों आपके सामने हैं। आंसर हो जाएगा इसका सी इज़ द राइट आंसर। असाइनमेंट विद्यार्थी को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिश्नोई
बिश्नोई आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ए. संत जम्भोजी, बी. अमृता देवी बिश्नोई, सी. गौरा देवी, डी. सुंदरलाल बहुगुणा। बिश्नोई आंदोलन की बात यहाँ पर हो रही है। आंसर हो जाएगा इसका संत जम्भोजी ने। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है? समुद्र, नदियाँ, वर्षावन या झील? आंसर इज द राइट ए आंसर, समुद्र। सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है समुद्र। नेक्स्ट, बिश्नोई आंदोलन का नेतृत्व पहले ही हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा संग्रहालय कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़, जोधपुर, उदयपुर या पिलानी? आंसर इज राइट बी, जोधपुर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण का कार्बनिक कारक नहीं है? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन या वायु? आंसर है जा डी, वायु। वायु पर्यावरण का कार्बनिक कारक नहीं है। नेक्स्ट, मेहरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, चुरू या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर यदि आ रहा है बी तो यू आर राइट, जोधपुर इज राइट आंसर। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में स्थित है। पृथ्वी के तापमान निरंतर वृद्धि का परिणाम क्या होगा? हिमशिखरों का हिम से पिघलना, बी. समुद्रों का जल स्तर ऊपर उठना, सी. सागर तटीय भागों का जलमग्न होना और डी. उपरोक्त सभी। आंसर इज राइट ए आंसर, हिमशिखरों से हिम का पिघलना। क्या अभिभावकों को अपने बालकों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? ए. हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बालकों की प्रगति का पता चलता है। बी. नहीं, यह अभिभावकों को अतिरिक्त बोझ है। सी. नहीं, बालकों को अपना गृह कार्य स्वयं करना चाहिए। डी. जी हाँ, इससे बालकों को गृह कार्य अवश्य कर लेंगे, बालक गृह कार्य अवश्य कर लेंगे। आपकी दृष्टि में कौन सा सबसे सटीक आंसर होगा? आंसर यदि आपका आ रहा है ए तो आप सही हैं। हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बालकों की प्रगति का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षण के दौरान मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है? ए. स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझाने की योग्यता, बी. ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, सी. ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं? आंसर इज अ राइट आंसर ए. स्थान, दूरी, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता पर्यावरण शिक्षण के दौरान मानचित्र पढ़ने के लिए जरूरी कौशल में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा? 2022 की बात हो रही है। भारत, पाकिस्तान, स्वीडन या जापान? विश्व पर्यावरण दिवस 2022। आंसर इज राइट सी, स्वीडन। कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड या मिजोरम? आंसर इज राइट सी, झारखंड। झारखंड के लोगों की भाषा कुडुख है। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर में सूची में शामिल नहीं है? यहाँ नहीं वाली बात आ रही है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जयगढ़ या गगरोल? आंसर क्या होना चाहिए आपका? सी इज अ राइट आंसर, जयगढ़। पहाड़ों पर चढ़ती हुई सांस क्यों फूलती है? ए. पहाड़ों पर चढ़ते हुए वायु दाब कम हो जाता है। बी. पहाड़ों पर चढ़ते हुए वायु दाब अधिक हो जाता है। सी. पहाड़ों पर चढ़ते हुए हृदय का आकार छोटा हो जाता है। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं? आंसर आपका आ चुका होगा। आंसर इज राइट ए आंसर, पहाड़ों पर चढ़ते हुए वायु दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट, पक्षियों को महत्व देने वाली राजस्थान की चित्रशैली क्या कहलाती है? ए. मारवाड़ शैली, बी. बूंदी चित्रशैली, सी. मेवाड़ चित्रशैली, डी. अलवर चित्रशैली? आंसर इज राइट बी आंसर इज राइट। बूंदी चित्रशैली को पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कहा जाता है। राजस्थान की शैली है ये। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो पीताम्बरा एजुकेशन चैनल को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। हाँ, आप बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।